भगवान देते हैं। धर्मपत्नी ने कह दिया कि जो देते हैं शिव देते हैं। भस्मासुर ने सोचा चलो शंकर भगवान को रिझाता हूं। जाकर पूछा शिव जी किस चीज से राजी होते हैं। शंकर भगवान को राजी करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो कहा एक काम करो, शंकर को भस्म चढ़ाओ। बस भस्मासुर ने शंकर भगवान को भस्म चढ़ाना प्रारंभ करी। एक नियम लिया, रोज ताजी मुर्दा की भस्म शिव को चढ़ाऊंगा। शमशान की भस्म लाता, चढ़ा देता। 1-2 साल निकल गए चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन ऐसा हुआ कि शमशान में कोई मुर्दा ही नहीं आया। अब भस्म किसकी लूं, टेंशन में हो गया। घर गया, भोजन नहीं किया। पत्नी ने पूछा तुम भोजन क्यों नहीं करते। कि शमशान में मुर्दा नहीं आया तो शंकर को भस्म क्या चढ़ाऊं, मुर्दा ही नहीं आया। हाँ, तो पत्नी बोलने लगी और कहीं से लिया। दूसरे शमशान गया, वहां से लाया। अब जाते जाते कई दिन निकल गए, उस शमशान में भी मुर्दा नहीं मिला। फिर और कहीं गया, फिर और कहीं गया, फिर तीसरी जगह गया, फिर चौथी जगह गया। हर जगह घूम घूम कर थक गया, पर भस्म उसको मिलना खत्म हो गई। अब पत्नी ने कहा क्या करोगे। तब पत्नी से पति ने कहा तू बता क्या करूं। तो कहा शिव जी से जाकर वर मांगो कि मुझे ऐसा वर दे दो कि मेरी खुद की भस्म की फैक्ट्री चालू करवा दो। भस्म की फैक्ट्री? हाँ, कब तक ढूंढोगे भस्म। भस्मासुर गया भगवान भोलेनाथ जी के पास। बाबा प्रसन्न हो गए, मांग क्या चाहिए। मेरी खुद की फैक्ट्री चालू करवाओ। शिव जी ने कहा क्या चाहिए। कि भस्म की फैक्ट्री। शिव जी बोले ऐसी कौन सी फैक्ट्री होती है जिसमें भस्म तैयार होती है। भस्मासुर ने कहा मुझे ऐसा वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, जैसे भस्म होगा ताजी ताजी भस्म लाके तुम्हें चढ़ा दूं। शंकर भगवान ने बोला तो चतुर है, इसकी खुद की फैक्ट्री हो जाएगी तो फिर इसको टेंशन भी नहीं रहेगी। जा, तुझे वर देता हूं, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। दौड़कर घर गया, धर्मपत्नी से कहा मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। पति ने कहा